आज का सत्संग तेरा साई तुझ में जाग सके तो जाग। कबीर का एक दोहा है, ज्यों पहुँपन में गंध है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साई तुझ में जाग सके तो जाग। पहुँ कहते हैं फूल को। जिस प्रकार फूल में सुगंध है और चकमक एक प्रकार का पत्थर होता है जिसे रगड़ने से अग्नि पैदा होती है, उसी तरह तेरे प्रभु जो है वे तेरे हृदय में है। यदि तू सचेतन हो सके, यदि तू जाग सके तो जाग जा। दो प्रकार की चीज़ें आपके सामने हैं, एक स्थूल है और एक सूक्ष्म। कई चीज़ें स्थूल है, वे अपने आप में दिखलाई देती है, जैसे दूध है, पहाड़ है और भी बहुत कुछ है। और जो सूक्ष्म है उसका रूप आपको दिखलाई नहीं देता। जिस प्रकार की आप सांस लेते हैं, सांस फेंकते हैं, ये दोनों ही काम होते रहते हैं, लेकिन इन दोनों का ही कोई रूप नहीं है। न आत्मा का रूप है, न परमात्मा का रूप है। मन का न बुद्धि का रूप है, न चित्त का, न अहंकार का रूप है। रूप है शरीर का। जो आत्म तत्व है उसका कोई रूप है ही नहीं है। सूक्ष्म का ज्ञान सूक्ष्म से होता है और स्थूल का ज्ञान स्थूल से होता है, किंतु जब तक स्थूल का संपर्क सूक्ष्म से नहीं होता तब तक स्थूल में गति पैदा नहीं होती। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप लोगों का काम पड़ता नहीं है। महात्मा साधु आते हैं, वे अपनी कथा कहानी सुना करके चले जाते हैं। यथार्थ तक तो कम ही पहुंच पाते हैं। यथार्थता के लिए अनुभव करना पड़ेगा और तभी वे यथार्थ वस्तु को जान पाएगा। फूल की सुगंध देखने से नहीं मिलेगी, फूल के समीप जाकर सूंघने से ही उसकी सुगंध प्राप्त हो पाएगी। चकमक पत्थर है आपके पास, किंतु उसे जब तक आप रगड़ेंगे नहीं उसमें से अग्नि नहीं निकलेगी। प्रश्न हो सकता है कि आपने उदाहरण तो दे दिए और यह भी कह दिया कि तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। तो यह जागना क्या है, सोना क्या है? जब तक मनुष्य के भीतर जागृति का भाव नहीं आता, जागता नहीं। भीतर कोई भावना उठती नहीं, तब तक आपको किसी चीज़ का ज्ञान नहीं होता। वस्तु पड़ी है, लाख पड़ी है, लेकिन जब आपके भीतर उस वस्तु को जानने की इच्छा होगी तब आप जान सकेंगे, अन्यथा नहीं। आपको जो कुछ बातें कही जाती है उसमें थोड़ा कुछ मन लगाना पड़ता है, कुछ समझना पड़ता है। आप सुनते जाएं कथा, जैसे जैसे रस आए आपको वह रस आप लेते जाए। मैंने रविवार को जीवत्व भाव और शिवत्व भाव के बारे में कुछ बताया था। वे लोग आज आए हैं या नहीं ये मैं नहीं जानता, किंतु मेरे कानों में ये बात आई कि शिवत्व भाव तो हम समझे नहीं, जीवत्व भाव तो हम समझ गए। तो मेरा ये कर्तव्य हो जाता है कि आज उनको एक बार फिर से शिवत्व भाव की बात कहनी है। किस तरह से आपके भीतर का भगवान जो है तो चैतन्य, लेकिन उसकी जागृति नहीं हुई, उसको जगाने की कुछ बात आपको कहनी है। आप ये समझे कि शिव किसे कहते हैं? जो मंगल चाहता हो उसे शिव कहते हैं। जिसके भीतर जीव मात्र के प्रति प्रेम है, दया है, वह शिव। जिसके हृदय में ऐसे भाव स्वतः ही पैदा हो, संग हो जाए, वह है शिव। आप किसी का भला कर नहीं पाते हैं, यह एक दूसरी बात, किंतु भला होवे ये तो आप जानते ही हैं।
दुनिया में अनेक तरह के प्राणी हैं, सबकी वृत्तियाँ अलग अलग होती है। एक के भीतर ये भाव है कि कोई मेरा बुरा चाहे तो भी मैं उसका भला ही चाहूँ। दूसरा भाव ये है कि कोई मेरा भला करेगा तो मैं उसका भला करूं। तीसरा भाव, यदि कोई मेरा भला नहीं करता है तो मैं किसी का भला करने को तैयार नहीं। और एक भाव और है, वह ये कि मुझे तो किसी न किसी को कष्ट देना है, चाहे वे मेरा भला ही क्यों न करे। कोई मुझे गालियाँ दे, फिर भी मुझे तो उसका भला ही करना है। ये देवत्व भाव है। भलाई करने वाले के साथ भलाई करना, ये मनुष्य तब भाव है। कोई भलाई करे लेकिन मुझे तो बुराई ही करनी है, ये पशुत्व भाव। इन्हीं तीन भावों के भीतर मनुष्य खेलता रहता है। लेकिन पहला भाव किसी किसी के ही आता है कि किसी का भला करने में ही जीवन की सार्थकता है। तो शिवत्व भाव है ये। इसका अर्थ ये हुआ कि जो सबका कल्याण चाहे, सबका मंगल चाहे, सबके प्रति पूर्ण सहानुभूति निभाए, किंतु इस सहानुभूति के साथ स्वार्थ न हो। किसी को कष्ट में पड़ा हुआ देखकर हमारे हृदय में ये भावना उठती है कि हम इसका भला करें, किंतु हम करते नहीं। केवल भावना ही भावना रही तो आप ये समझें कि केवल भावना से स्वयं आपको संतोष हो सकता है, लेकिन यथार्थ में कोई कार्य नहीं होगा, कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। भावना के अनुसार कार्य होगा, तभी असल में मन में संतुष्टि होगी, शांति होगी। हरि ओम। तेरा साई तुझ में जाग सके तो जाग। ये जो कुछ भी आपको सुनाया जाता है, इससे क्या आपको मिलेगा, इसका क्या फल होगा, ये आप जाने। मेरा काम बोलने का था, आपका काम सुनने का था। जब आए हैं तो कान में आवाज़ तो अवश्य पड़ती, और जब कान में आवाज़ पड़ती है तो उसका कुछ तो असर ज़रूर देखने को मिलेगा। मेरी दृष्टि में आप काम करते करते उसका भजन कर सकते हैं। न आपको घर छोड़ना है, न कोई परित्याग करना है, न कुछ और करना है। घर में ही आपके आनंद का भाव सबसे जागृत हो जाएगा। आप कह सकते हैं कि जो साधु महात्मा कहते हैं कि भाई तुम गृहस्थ हो, बिना गृहस्थी को छोड़े भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते, तो हम क्या समझें। बात यह है, ये सब गलत है, क्योंकि जिन्हें आप भगवान मानते हैं वह भी गृहस्थी थे। भगवान राम के भी संतान थी, भगवान कृष्ण की भी संतान थी। कौन ऐसा हुआ जिनके संतान नहीं थी। यहाँ तक कि योगा वशिष्ठ लिखने वाले वशिष्ठ जी के भी 100 पुत्र थे। आप ये नहीं कह सकते कि आपके संतान हैं इसलिए आप भगवान से अलग हैं, बल्कि इससे तो भगवान के प्रति और भी कृतज्ञ होने का अवसर मिलता है कि भगवान ने आपको संतान दी और भगवान की कृपा से आपके संतान हुई। लेकिन मनुष्य मानता कहाँ है। वह तो यही समझता है जैसे कुत्ते बिल्ली के बच्चे होते हैं, वैसे ही हमारे भी हो गए। इसमें भगवान की क्या मेहरबानी हुई। मनुष्य है किंतु विचित्र ढंग का है, जो ये समझता है कि कौन सी भगवान ने हम पर मेहरबानी कर दी। ये बिल्ली ने कौन सी आराधना की थी, इस कुतिया ने कौन सी आराधना की थी कि इनके इतने बच्चे कच्चे हो गए। ये सब बेकार की बात है कि भगवान ने हम पर मेहरबानी की, लेकिन सोचना पड़ेगा। आप मनुष्य हैं। आप ये समझें
कि मनुष्य का जन्म मिला है आपको, तो कुछ कर्तव्य भी है, कुछ कर्तव्य भी अधिक है आपका। आपका अधिक कर्तव्य क्या है, इसे समझें आप। और तो जितने प्राणी हैं वे यूं ही प्रकृति के साथ उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चलता रहता है उनका। आप मनुष्य हैं। जिस स्वर्ग की आप कल्पना करते हैं, उस स्वर्ग को आपको पृथ्वी पर उतारना होगा। नरक तो बना ही रखा है आपने, उसकी कोई कल्पना करने की ज़रूरत नहीं। नरक में क्या होता है, कष्ट होता है, ये मनुष्य का कहना है। कष्ट तो छोटी छोटी बातों में होता ही रहता है। तो नर्क तो आपने बना ही रखा है। आपको बनाना है तो दुनिया को स्वर्ग बनाना है। स्वर्ग कैसे बनेगा? स्वयं कहते हैं अपने आप को स्वयं रग। रग रग में आपके जब प्रभु का भाव आ जाएगा, तो यही जग आपके लिए स्वर्ग हो जाएगा। नस नस के भीतर रक्त प्रभावित होता है। उस रक्त के भीतर प्रभु का प्रेम ना हो तो ये खून नरक तुल्य हो जाता है। मनुष्य को मानसिक शांति नहीं मिलती। शांति की प्राप्ति के लिए प्रभु की प्रार्थना, प्रभु का नाम अति आवश्यक है। पूछे कोई वो कहाँ है, प्रभु कहाँ है? मैं यदि कहूँ कि आपके भीतर है, और आप कहें कि आपके भीतर है, तो भीतर ही भीतर की बात हुई, दिखलाई तो नहीं दिया। यथार्थ में तो कुछ समझ में नहीं आया कि भगवान कैसे हैं। ये अनुभव करने की बात है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, बनाए रखने के लिए तो अन्न की, वायु की, जल की, गगन की, अग्नि की आवश्यकता होती है। और मन को खुश करने के लिए, आनंद देने के लिए आपको किस चीज़ की आवश्यकता है? जो व्यक्ति भगवान की विशेषता नहीं समझते, उनके लिए ऋषि मुनियों ने कहा, वे भाव को तो समझते नहीं, इसीलिए इनके सामने तस्वीर होनी चाहिए, मंदिर होना चाहिए, हाथ में माला होनी चाहिए, फूल होना चाहिए, प्रसाद होना चाहिए। यदि आपने यूं ही प्रभु के नाम का आनंद ले लिया, तो आपको किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती। आपका आनंद आपके भीतर है। आनंद का उद्गम स्थान भीतर है। यदि आपका आनंद आपके भीतर है, तो आपका भगवान भी आपके भीतर है। आप कहते हैं कि आपको चिंता है। क्या आप दिखला सकते हैं चिंता का क्या क्या रूप है, क्या आकार है? यदि चिंता आपके भीतर है, जिसे आप महसूस करते हैं, तो चिंता से मुक्त करने वाला, आनंद देने वाला प्रभु भी आपके भीतर है। केवल उसका वहाँ विराजमान होना आपको महसूस करना है। अन्न शरीर का पोषण करता है, आनंद मन का पोषण करता है। शरीर जब बीमार रहता है, तो वही अन्न जो आपके शरीर को स्वस्थ रखता है, बीमारी की अवस्था में हजम न कर पाने के कारण आपके लिए जहर हो जाता है, आपके लिए कष्ट का कारण हो जाता है। मन स्वस्थ रहता है तो आनंद आता है, वरना आनंद वहाँ का वहाँ खड़ा रह जाता है। मन बीमार तो आनंद कैसे आएगा? हरिओम। आप सांस ले रहे हैं, किसके बल पर? वह एक ऐसी शक्ति है जो आपके सांस को लेती है और बाहर फेंकती है। ये शक्ति उसी की है। आप जानते हैं कि शरीर को तो आपने भोजन दे दिया, लेकिन मन को कौन सा भोजन आपने दिया? यदि आपने मन को श्रद्धा, विश्वास, भक्ति, प्रेम, ज्ञान,
आनंद, उत्साह, उमंग ये सब चीज़ें नहीं दी, तो उस अवस्था में आपका जीवित रहना आपके लिए भार और दुनिया के लिए भार। दुनिया के लिए भार कैसे? कोई व्यक्ति आए और आप क्रोध में बैठे हैं, तो आप क्या उससे बात करेंगे? यदि आप चिंता में बैठे हैं तो उस अवस्था में भी आप किसी से बात नहीं कर पाएंगे। कहेंगे, बाबा कौन आया है, मैं तो मेरी ही चिंता से परेशान हूँ, मैं किसी और की क्या चिंता करूँ। तो दोनों अवस्था में आप देखें कि क्रोध करते हैं तो भी शांति नहीं, और चिंता करते हैं तो भी आपको शांति नहीं। तो जब आपको शांति नहीं, तो सामने वाले को शांति कहाँ से होगी? तो आपको शांति कैसे मिलेगी? शांति आपके अंदर है, खोजो उसे। कोई उसे मथुरा में देखने के लिए जाता है, कोई उसे वृंदावन देखने जाता है, कोई वृंदावन वासी हो जाता है। वासी माने रहने वाला। लेकिन दुनिया की बात सुनते सुनते उस वासी को वासी बना दिया, ताज़ा नहीं रहने दिया। भगवान की कथा आज दुनिया के लिए बासी हो गई, ताज़ा नहीं रही। ताज़ा क्या है? बाहर ताज़ा है, मन के भीतर राजा है। मन का राजा तो बाहर ताज़ा। तो ताज़ा का आनंद लेना है, न खुद के लिए बाहर लेना है और न औरों के लिए बाहर बनना है। जब तक आपके भीतर उत्साह न हो, ताजगी न हो, तब तक आप भजन करती होंगी, लेकिन वे यथार्थ में भजन नहीं। जब आप ताज़ा होकर बैठते हैं, उस समय आप भजन करके देखें तो आपको बहुत आनंद आएगा, प्रेम आएगा, आपकी शक्ति बढ़ेगी, भक्ति बढ़ेगी, श्रद्धा बढ़ेगी। ये नहीं कि सास ने कहा है, ससुर ने कहा है या माता पिता ने कहा है तो भाई ओमना सोमना कर लो, पूजा कर लो, काम खत्म। नहीं, ये तो कोई पूजा नहीं हुई, कोई ज्ञान नहीं हुआ, कोई आनंद की बात नहीं हुई। मैं बार बार भक्ति के लिए कहता हूँ तो कभी कभी मेरे मन में आता है, अभी क्यों कहता है इन्हें भक्ति करने के लिए? अभी थोड़े दिन ठहर जाओ, अभी कुछ दिन ओमना सोमना का खेल तो देख लेने दो इन्हें। लेकिन मैं ये कहता हूँ, आप ख्याल कीजिएगा, दुनिया के ये तमाशे हरगिज़ न कम होंगे। अफसोस तो यही है कि सब कुछ होगा, हम न होंगे। ये दुनिया है ना, ये किसी की नहीं। तू भला कर, बुरा कर, जैसा कर, हाथों हाथ तुझे फल मिलने वाला है। आपने किसी को गाली दी, देखो हाथों हाथ उसका जवाब मिला या नहीं। फिर भगवान को बचते हैं, उसका फल हाथों हाथ क्यों नहीं? भगवान को वहाँ से बचता नहीं है। भगवान को भी भजो वैसे, क्यों नहीं फल मिलेगा? अवश्य मिलेगा। अनेक भक्त हुए हैं, नरसिंह भक्त की कहानी आपने सुनी, उनका दृढ़ विश्वास आपने देखा। वैसा ही विश्वास मनुष्य के भीतर हो तो अवश्य ही फल मिलेगा। जिसका उस प्रभु से संबंध जुड़ा नहीं, वे क्या और कैसे इन बातों को माने और समझे? कब आपने प्रभु को प्यार से याद किया? क्या कबीर पागल था जिसने ये बात कह दी, तेरा साई तुझ में, जाग सके तो जाग? नहीं, ऐसी बात नहीं। उसने देखा था, उसने समझा था, उसने अनुभव किया था कि सचमुच में तेरा साई तुझ में है। तेरा प्रभु तेरे भीतर ही है, लेकिन तू उसको अनुभव कर सके तो कर, अन्यथा ये जीवन जो तेरा है वह ऐसे ही बीत रहा है और बीत जाएगा। तो आज बस इतना ही। आनंद, आनंद, आनंद। हरि ओम।